दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विद यशवंत साथ। आज का अपने टॉपिक में हम पढ़ेंगे भारत में आधुनिक उद्योगों का आरंभ। और भारत में जो आधुनिक उद्योग जो भी हैं उन सब के बारे में हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। योजना आयोग के माध्यम से जो भारत ने उद्योगों का विकास किया था उन सभी में एक एक करके हमने जो टोटल पहले भी एक बार देख लिया था, एक बार फिर देख लेते हैं। लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज़ उद्योग और चीनी उद्योग, ये मुख्य रूप से हैं। इसके पहले के जो वीडियो हमने देखा था उसमें लौह इस्पात उद्योग के बारे में हमने काफ़ी चर्चा कर रखी थी। इस वीडियो में हम सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग भारत में आधुनिक उद्योगों का आरंभ, जो अपना टॉपिक है उसके अंतर्गत। प्राचीन समय से ही भारतीय वेदों और सिंधु घाटी सभ्यता में वस्त्र निर्माण का वर्णन मिलता है। ठीक है, हमारे देश की जो प्राचीन सभ्यता रही, सिंधु घाटी सभ्यता, और हमारे जो वेद हैं उन सभी में सूती वस्त्रों का या वस्त्र निर्माण का जो वर्णन मिलता है, उससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में उस समय से ही हम वस्त्र निर्माण के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखते थे। यह ऐसा उद्योग है जिसमें सर्वाधिक रोज़गार होते हैं। जो सूती वस्त्र उद्योग ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा रोज़गार होते हैं, और ये हमारे जो मूलभूत आवश्यकता हैं उसका भी एक भाग है। जैसे हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है, एक तो भोजन, एक कपड़ा और एक जो मकान, तो उसमें मूलभूत आवश्यकताओं में ये आता है। जो कपड़ा है, जो हम कपड़ा पहनते हैं, और गांधी जी के बारे में भी ये चर्चा रही है। और गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि जब देश में सभी लोगों के तन ढकने के लिए कपड़े नहीं थे तो इसीलिए उन्होंने अपने शरीर पर भी एक ही कपड़ा रखा। और ये जो खादी के बारे में उनकी जो भी अपन कहानियाँ सुनते हैं, जो उनके विस्तृत अध्ययन करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ये जो बात आती है जिसका भी मूल कारण यही है कि हमारे देश में या विश्व में कपड़े का जो स्थान है वो कोई नहीं ले सकता। तो ऐसा उद्योग है जिसमें सर्वाधिक रोजगार होते हैं। इस कारण यह उद्योग विस्तार, उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से भी देश में प्रथम है। जितने भी हमारे उद्योग धंधे हैं, हम जितने पढ़ चुके हैं या जितने पढ़ेंगे, उन सब में अगर रोज़गार देने की बात करें तो सबसे ज़्यादा रोज़गार देने का काम यह सूती वस्त्र उद्योग करता है। सूती वस्त्र उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरा बड़ा देश है। जो कपड़े सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है उसमें चीन विश्व में प्रथम है, और उसके बाद भारत का नाम है। आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना, सूती वस्त्र उद्योग के आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया, परंतु यह विफल रहा। सबसे पहला कारखाना 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया था सूती वस्त्र के लिए, परंतु यह विफल रहा, चल नहीं पाया। उसके बाद 1854 में पहली भारतीय सूती वस्त्र मिल मुंबई में कवासजी डाबर के द्वारा स्थापित की गई। पहली भारतीय जो सूती वस्त्र मिल है वो मुंबई में स्थापित हुई, और वो हुई थी 1854 में। और उनको जो स्थापित करने वाले थे कवासजी डाबर, जिसका उत्पादन शुरू हुआ 1856 में। 1854 में उस मिल की स्थापना हुई, और उस मिल से सूती वस्त्र का उत्पादन हुआ शुरू 1856 में। ठीक है, सबसे पहली कोशिश हुई थी 1818 में कोलकाता में, और शुरुआत हुई 1854 में स्थापना से। और उसमें जो उस वस्त्र सूती वस्त्रों का जो निर्माण हुआ, उत्पादन का काम शुरू हुआ 1856 में मुंबई में। फिर 1861 तक भारत में 12 मिलें खुल चुकी थी। 1854 में जब शुरुआत हुई तो उसके बाद मात्र 7 वर्षों के दौरान ही भारत में 12 मिलें और खुल चुकी थी। 1947 तक भारत में 417 मिलें थी, और जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत में सूती वस्त्र की 417 मिलें थी, जिसमें 3 लाख श्रमिक कार्य कर रहे थे। 1947 में ही 417 मिलें, और जिसमें रोज़गार मिल रहा था 3 लाख लोगों को। वर्तमान में मिलों की संख्या 2000 से अधिक है। वर्तमान में भारत में सूती वस्त्र जो उद्योग है उसकी मिलों की या उनकी फैक्ट्रियों की, कारखानों की संख्या 2000 से भी अधिक है, जिसमें 40 लाख को प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। अब यहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से मतलब सीधा उन मिलों में 40 लाख लोगों को रोज़गार मिल रहा है। अब इनका जो कच्चा माल लाने वाले हैं या उनसे निर्यात करने, वो सब अलग बात है, वो फिर अलग रोज़गार है। तो इसलिए अपन ने पढ़ा था कि जो सूती वस्त्र उद्योग है वो सर्वाधिक रोज़गार देने वाला उद्योग है। यह सकल घरेलू उत्पाद का
14% प्रदान करता है। ये लगभग हमारी कृषि के बराबर है, लगभग कह सकते हैं, कृषि से ज़्यादा नहीं है, कम है, परंतु लगभग है। तो हमारी जो जीडीपी है उसमें 14% का योगदान है सूती वस्त्र उद्योग का। बहुत ज़्यादा है 14%। इसके पहले भी हमने जो लौह इस्पात पढ़ा था उसका भी इतना नहीं था, कम ही था। तो सूती वस्त्र उद्योग का जीडीपी में योगदान 14% है। इस उद्योग का विकास उत्पादक क्षेत्र, सस्ता परिवहन, श्रम और नम जलवायु वाले भागों में हुआ। जैसे हमने लौह इस्पात वाले में देखा था कि वो उद्योग धंधे कहाँ विकसित होते हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ, उनके कारखाने कहाँ लगते हैं, तो सेम वही उस समय भी अपन बात की थी हम सब ने। तो यहाँ पर भी जो इसका उत्पादक क्षेत्र है, सस्ता परिवहन मिलता है, श्रम हो, और इसके लिए विशेष रूप से सूती वस्त्र उद्योग के लिए नम जलवायु चाहिए। तो जहाँ जहाँ भी ये सुविधाएं मिल जाती हैं, उत्पादक क्षेत्र, कच्चा माल जहाँ पर मिल जाता है, जो हमको कपास चाहिए, इसके लिए रुई चाहिए, वो मिल जाता है, सस्ता परिवहन उपलब्ध हो, श्रम, मजदूर, श्रमिक मिल जाएं, और वातावरण नमी वाला हो, ये जब परिस्थितियाँ मिल जाती हैं तो वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का सबसे ज़्यादा विकास होता है। सूती वस्त्र उद्योग में भारत में आज़ादी के बाद 12 गुना सूती वस्त्र निर्माण में वृद्धि हुई। भारत जैसे आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद 12 गुना सूती वस्त्र निर्माण में वृद्धि हुई। वैसा हमने देख लिया कि 2000 से ज़्यादा हमारे यहाँ मिले हैं भारत में, तो 12 गुना इसमें वृद्धि हुई है। 1947 में 351 करोड़ वर्ग मीटर तथा वर्तमान में 6500 करोड़ वर्ग मीटर जो सूती वस्त्र है इसका उत्पादन हो रहा है। ठीक है ना दोस्तों, 351 करोड़ वर्ग मीटर 1947 में था और वर्तमान में 6500 करोड़ वर्ग मीटर सूती वस्त्र का उत्पादन हो रहा है। इसमें से अधिकांश देश में खपत हो जाता है। ये जो कपड़ा उत्पादन होता है सूती वस्त्र, उसमें से अधिकांश हमारे देश में ही खपत हो जाता है, और शेष जो थोड़ा बहुत बचता है उसको यूरोपीय देश, अफ्रीका और खाड़ी देशों को निर्यात कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे देश में इसकी डिमांड भी है, मांग भी है, तो इसकी पूर्ति भी हो जाती है, और जो थोड़ा बहुत बचता है उसको हम यूरोपीय देश, अफ्रीका और खाड़ी देशों को निर्यात कर देते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसको बेच दिया जाता है। भारत का सूती वस्त्र उद्योग निम्न श्रेणी का कच्चा माल, पुरानी मशीनें, कृत्रिम रेशे से निर्मित उत्पाद और उत्पादन से ज़्यादा लागत, इन समस्याओं से ग्रस्त है। ये जो सूती वस्त्र उद्योग है उसमें कुछ समस्याएं भी हैं, और वो समस्याएं हैं, पहला है निम्न श्रेणी का कच्चा माल। जो कपास या रुई जो आती है वो थोड़ी निम्न श्रेणी की होती है। फिर जो हमारी मशीनें हैं वो पुरानी। फिर कृत्रिम रेशे से निर्मित उत्पाद, और ये जो केमिकल वाला जो संश्लेषित रेशा होता है उससे निर्मित उत्पाद भी इसके कंपटीशन में, और उत्पादन से ज़्यादा लागत, और ये जो उसकी जो निर्माण में जो लागत ज़्यादा लग जाती है, ये कुछ समस्याएं हैं जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए आगे आ रही है। अब सूती वस्त्र उद्योग को एक एक करके हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से राज्य में कितना उत्पादन और कौन कौन सी ऐसी फैक्ट्रियां, मिलें काम कर रही हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं अपन महाराष्ट्र। तो शुरू करते हैं महाराष्ट्र से। सूती वस्त्र उत्पादन में यह प्रथम राज्य है। सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है सूती वस्त्र का उत्पादन। महाराष्ट्र में 112 मिलें हैं, जिसमें 54 मिलें मुंबई में ही हैं। टोटली महाराष्ट्र में 112 मिलें हैं पूरे राज्य में, परंतु सबसे ज़्यादा मिलें जो 112 में से 54 मिलें मुंबई में ही हैं, और इसलिए मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरे महाराष्ट्र की 112 मिलों में से 54 मिलें मुंबई में ही हैं। या भारत में सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? तो उसका उत्तर है मुंबई। महाराष्ट्र की मिलों में पोपलिन, मलमल, साड़ी, धोती, चद्दर, शूटिंग और शर्टिंग का कपड़ा बुना जाता है। ये जो महाराष्ट्र की मिलें हैं 112, उसमें क्या क्या बनता है? तो वो है पोपलिन, मलमल, साड़ी, धोती, चद्दर, शूटिंग और शर्टिंग का कपड़ा यहाँ पर बुना जाता है। यहाँ पर काली मिट्टी का पृष्ठ प्रदेश है। काली मिट्टी का पृष्ठ प्रदेश का मतलब होता है, ये हमने जब हमारी फसलें पढ़ रहे थे, रबी, खरीफ और जायद की फसलें, तो उस समय हमने ये पढ़ा था कि कौन सी फसल के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए। तो काली मिट्टी, ये हमने उस समय पढ़ा था कि काली मिट्टी है वो कपास के लिए बहुत अच्छी होती है। उसकी जो कण छोटे छोटे होते हैं और पानी ज़्यादा समय तक रुक सकता है। तो काली मिट्टी का पृष्ठ प्रदेश है महाराष्ट्र में, इसलिए कपास के लिए बहुत अच्छी है। और कपास जब ज़्यादा पैदावार होगी
तो कच्चा माल वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा, और जब कच्चा माल मिल जाएगा तो कारखानों की संख्या भी वहाँ ज़्यादा ही होगी। तो यहाँ पर काली मिट्टी का पृष्ठ प्रदेश है, फिर समुद्र की नम जलवायु, और हम सबको पता है कि जो महाराष्ट्र का जो तटीय भाग है उधर हमारे अरब सागर है, और अरब सागर की जो नम जलवायु है उस जलवायु के कारण भी इस उद्योग को, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक परिस्थिति है नमी वाली जलवायु, वो मिल जाती है। और तीसरी चीज़ उसमें निर्यात के लिए या परिवहन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है मुंबई का बंदरगाह। तो ये सब चीज़ें सब मिल गई, कच्चा माल मिल गया, नम जलवायु मिल गई, और परिवहन सस्ता भी मिल गया। तो इन सब के कारण यहाँ पर महाराष्ट्र में इस सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ पर देश का 39% सूती वस्त्र उत्पादित होता है, पूरे देश में 61% और अकेले महाराष्ट्र में 39%। तो इसलिए यह देश में प्रथम राज्य भी है सूती वस्त्र निर्माण में, उद्योग में, क्योंकि यहाँ पर 39% सूती वस्त्र उत्पादित होता है। अगला है इस कड़ी में सूती वस्त्र में गुजरात। यह सूती वस्त्र उत्पादन में दूसरा बड़ा राज्य है, गुजरात दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ कुल 135 मिलें हैं, जिसमें सर्वाधिक 67 मिलें अहमदाबाद में हैं। जैसे वो भी हमने पढ़ा था कि टोटली जो महाराष्ट्र की जितनी मिलें हैं उनमें एक ही जगह पर सबसे ज़्यादा ही मुंबई में थी, ठीक वैसे ही यहाँ गुजरात में भी टोटल 135 मिलें हैं, पर इसमें से 67 मिलें 67 मिलें केवल अहमदाबाद में हैं, और इसलिए अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। ठीक है, हमने इसके पहले महाराष्ट्र की मुंबई का भी एक नाम पढ़ा, अब यहाँ पर गुजरात का अहमदाबाद का भी एक नाम है, और वो है पूर्व का बोस्टन। याद रखिएगा दोस्तों, अहमदाबाद का दूसरा नाम है पूर्व का बोस्टन। यहाँ पर कपास का पृष्ठ प्रदेश, फिर वही कपास का उत्पादन होता है, सस्ते श्रमिक, पूंजी की उपलब्धता और कांडला बंदरगाह, गुजरात में ही कांडला बंदरगाह है, इस कारण से यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ पर देश का 35% सूती वस्त्र उत्पादित होता है। ठीक है, इसके पहले हमने महाराष्ट्र में देखा था 39% और यहाँ पर गुजरात में 35%। सेकेंड नंबर पर है पूरे भारत में सूती वस्त्र उद्योग में गुजरात, और गुजरात में भी अहमदाबाद सबसे ज़्यादा, जो पूर्व का बोस्टन कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु सूती वस्त्र उद्योग में, यह दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में सूती वस्त्र उद्योग का काम होता है। यहाँ 205 मिलें हैं, तमिलनाडु अकेले में 205 मिलें हैं, जिसमें सर्वाधिक कोयम्बटूर में है, जिसमें सूती वस्त्र के साथ साथ सूती धागों की मिलें भी हैं। यहाँ पर सूती कपड़ा तो बनता ही है, साथ साथ सूती धागे भी बनाए जाते हैं। यहाँ पर समुद्र की नम जलवायु, चेन्नई बंदरगाह के कारण सर्वाधिक विकास हुआ है। अभी तक हमने जो भी देखे महाराष्ट्र, गुजरात और ये तमिलनाडु, तो इन तीनों में ये चीज़ें कुछ जो उद्योगों के लिए आवश्यक चीज़ें होती हैं, आवश्यक परिस्थितियाँ होती हैं, वो उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इन उद्योगों का अधिक विकास होता है। यहाँ पर देश का 6% सूती वस्त्र उत्पादित होता है। ठीक है, संख्या में प्रतिशत में बहुत कम है सूती वस्त्र, देश का मात्र 6% सूती वस्त्र उत्पादन होता है तमिलनाडु में। अगला राज्य पढ़ते हैं सूती वस्त्र उद्योग में, मध्य प्रदेश। यहाँ 36 मिलें हैं, मध्य प्रदेश में टोटली 36 मिलें हैं सूती वस्त्र उद्योग की, जो इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, जबलपुर और रतलाम में स्थापित हैं। ये प्रमुख शहर हैं जहाँ पर ये 36 मिलें मध्य प्रदेश में स्थापित हैं, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, जबलपुर और रतलाम। यहाँ पर परिवहन और सस्ते श्रमिकों के कारण इसका विकास हुआ है। अब यहाँ पर भी परिवहन और सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका ज़्यादा विकास हुआ सूती वस्त्र उद्योग का। यहाँ पर देश का 5% सूती वस्त्र उत्पादित होता है। ठीक है, इसके पहले हमने जो तमिलनाडु देखा था वहाँ 6% था, ये चौथे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, जहाँ 5% सूती वस्त्र उत्पादित होता है। अगला राज्य है पश्चिमी बंगाल। सर्वाधिक मिलें हुगली नदी क्षेत्रों में, कोलकाता, हुगली, हावड़ा और 24 परगना में है। जो हुगली नदी गंगा नदी का ही दूसरा नाम है, तो उस नदी के जो क्षेत्र हैं वो हैं कोलकाता, हुगली, हावड़ा और 24 परगना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलें हैं सूती वस्त्र उद्योग की।
हालांकि यहाँ कपास की आपूर्ति अन्य राज्यों से होती है। पश्चिमी बंगाल में कपास इतना ज़्यादा नहीं है, दूसरे राज्यों से कपास मिलता है। फिर भी स्थानीय मांग अधिक होने के कारण, कोलकाता बंदरगाह के कारण, परिवहन मार्ग से जुड़े होने के कारण और अधिक जनसंख्या से सस्ते श्रमिक के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। अब यहाँ पर कच्चा माल भले नहीं है, परंतु दूसरी परिस्थितियाँ हैं, और वो दूसरी परिस्थितियाँ क्या हैं? एक तो यहाँ पर मांग सबसे ज़्यादा है इस सूती वस्त्र की। दूसरा है यहाँ परिवहन के साधन के रूप में कोलकाता बंदरगाह पास में ही है। और सबसे बड़ी बात, अधिक जनसंख्या के कारण यहाँ श्रमिक, सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। तो उसकी वजह से पश्चिमी बंगाल में भी सूती वस्त्र उद्योग का अधिक विकास हुआ है। अगला राज्य लेते हैं दोस्तों, राजस्थान। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो हम भारत के संदर्भ में उद्योग पढ़ेंगे, उन उद्योगों में का कहीं ना कहीं हम जो इसके बाद वाला टॉपिक लेंगे हमारे राजस्थान के संदर्भ में, तो उसमें जो चीज़ें आएंगी वो लगभग सिमिलर रहेंगी। जैसे हम यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग, तो सूती वस्त्र उद्योग में हम राजस्थान की जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, सेम वही टॉपिक हम वहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो आपको याद रखने में, याद रहने में भी आसानी रहेगी। तो हम जो भी पार्ट पढ़े ना, तो उस पार्ट को एक बार एक ब्रीफ स्तर पर देख लेना चाहिए हमको, ताकि हमको पता लग जाए कि हमको कहाँ क्या क्या पढ़ना है और उस अकॉर्डिंग हम तैयारी करें। ओके, शुरू करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग में राजस्थान। यहाँ चंबल और भाखड़ा नांगल परियोजना से सस्ती विद्युत और सिंचित घग्गर के मैदान से कपास के उत्पादन से भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर, पाली में सूती मिलें स्थापित हैं। ठीक है, ये हमने जब हम जल के बारे में पढ़ रहे थे, जल संरक्षण वाला जो हमारा टॉपिक था उसमें पढ़ रहे थे, ये चंबल की परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, ये सब पढ़ी थी। तो वहाँ का जो उसकी सिंचाई की व्यवस्थाएं, विद्युत अच्छी सस्ती मिल जाती है। ठीक है, उन वजह से हमारे ये जो भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर, पाली है, वहाँ पर सूती मिलें स्थापित हैं। नमी के लिए प्रशीतलकों का उपयोग किया जाता है। अब हम सब जानते हैं कि राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है और वैसे भी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, नमी की संभावना कम ही रहती है, शुष्क है पूरा जलवायु। तो यहाँ पर नमी के लिए अलग से प्रशीतलकों का उपयोग किया जाता है, ताकि उन फैक्ट्रियों में नमी बनी रहे और सूती कपड़े का उत्पादन हो सके। यहाँ देश का 4% उत्पादन होता है, जो केवल शूटिंग और शर्टिंग का कपड़ा है। हमारे ये जो राजस्थान में केवल 4% का ही उत्पादन होता है सूती कपड़े का, परंतु ये जो कपड़ा है वो शूटिंग और शर्टिंग का कपड़ा होता है, जिसे ये जो सूट वगैरह बनाए जाते हैं। सूती वस्त्र उद्योग अन्य राज्य में देखते हैं। उत्तर प्रदेश पूर्णतया आयातित कपास के सूती वस्त्रों का निर्माण करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से आयातित कपास। इसके पहले हमने जो पश्चिमी बंगाल देखा था, वहाँ पर भी कपास को दूसरे राज्यों से मंगा करके फिर उस सूती वस्त्रों का निर्माण होता है। ठीक वैसे उत्तर प्रदेश में भी पूर्णतया आयातित कपास से ही सूती वस्त्रों का निर्माण होता है। इसके अलावा पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, बिहार में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हैं। इसके अलावा भी दूसरे राज्य हैं जहाँ पर ये सूती वस्त्र के उद्योग स्थापित हैं, और वो हैं पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और बिहार। तो दोस्तों, ये था हमारा सूती वस्त्र उद्योग, जो भारत में आधुनिक उद्योगों का आरंभ, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें पहले के वीडियो में हमने देखा था लौह इस्पात उद्योग के बारे में। इस वीडियो में हमने पढ़ा सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके अध्ययन में कहीं बाधा ना पड़े। धन्यवाद।